हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है उसमें हम नर्वस सिस्टम के साथ साथ सेंस ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टॉर्सन एंड डिटॉर्सन, ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। अगर हम पाइला के केस में देखें तो नर्वस सिस्टम इनका काफ़ी वेल डेवलप्ड है, जिसमें दो मेन कंपोनेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको सीएनएस के नाम से जानते हैं, और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको पीएनएस के नाम से जानते हैं। क्योंकि इनके जो मोस्ट ऑफ बॉडी सिस्टम्स हैं वो एसिमेट्रिकल है। दैट्स वाई इनका जो नर्वस सिस्टम है वो भी एसिमेट्रिकल है, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑर्गन्स की ट्विस्टिंग हो गई है, टॉर्सन हो गया है। दैट्स वाई एसिमेट्रिकल नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट सीएनएस एंड पीएनएस। पहले बात करते हैं सीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाम से पता चल रहा है ये मेन नर्वस सिस्टम मीन्स इसमें गैंग्लिया मेनली प्रेजेंट है। तीन मेन कंपोनेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एक गैंग्लिया, दूसरे कॉमिशोर्स और तीसरे कनेक्टिव। गैंग्लिया मीन्स ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स जो एक मास की फॉर्म में, एक लोब की फॉर्म में है, उनको हम गैंग्लिया का नाम देंगे। कॉमिशोर्स मतलब वो नर्व फाइबर्स जो सिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट कर रहे हैं, उनको कॉमिशोर्स का नाम देंगे। और कनेक्टिव्स का मतलब वो नर्व फाइबर्स जो डिसिमिलर गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, उनको हम कनेक्टिव्स का नाम देंगे। ये तीन कंपोनेंट मिलके पाइला का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, गैंग्लिया, कॉमिशोर्स एंड कनेक्टिव्स। अगर हम गैंग्लिया की बात करें तो इसमें सेरिब्रल गैंग्लिया, बक्कल गैंग्लिया, पेल्वियोपिडल गैंग्लिया, इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया, सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया एंड विसरल गैंग्लिया, ये मेनली गैंग्लिया प्रेजेंट है। सेरिब्रल, बक्कल, पेल्वियोपिडल, इंफ्रा इंटेस्टाइनल, सुप्रा इंटेस्टाइनल एंड विसरल गैंग्लिया। इन सभी गैंग्लिया में से सुप्रा और इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया तो अनपेयर्ड है। बाकी जितने भी गैंग्लिया हैं वो सभी पेयर्ड गैंग्लिया हैं। वन बाय वन इन गैंग्लिया को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेरिब्रल गैंग्लिया की। आप ये फोटोग्राफ में देखो, जो सबसे टॉप पे हमें गैंग्लिया दिख रहे हैं, जिनको मैं ये एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाले, इनको सेरिब्रल गैंग्लिया का नाम देते हैं। अगर हम सेरिब्रल गैंग्लिया की पोजीशन देखें तो दीज आर प्रेजेंट ऑन डोर्सोलेटरल साइड ऑफ बक्कल मास। माउथ के अंदर बक्कल मास था, उस बक्कल मास की डोर्सोलेटरल साइड पे ये ग्रुप ऑफ नर्व सेल, लोब ऑफ नर्व सेल्स, जिनको हम सेरिब्रल गैंग्लिया का नाम देते हैं। आप ध्यान से देखो, इन दो सेरिब्रल गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट करने के लिए बीच में एक नर्व फाइबर, एक नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, जिसको सेरिब्रल कॉमिशोर का नाम देंगे। मैंने आपको पहले बताया था, अगर सिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको कॉमिशोर का नाम देंगे, और डिसिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको कनेक्टिव का नाम देंगे। तो एक तो यहाँ पे सेरिब्रल कॉमिशोर है, इसके साथ साथ एक यहाँ पे लेबियल कॉमिशोर भी प्रेजेंट है। सेरिब्रल कॉमिशोर की पोजीशन डोर्सल है और लेबियल कॉमिशोर की पोजीशन वेंट्रल है। ये दोनों कॉमिशोर सेरिब्रल गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट करेंगे। सेकंड टाइप ऑफ गैंग्लिया देखें तो बक्कल गैंग्लिया। इस फोटोग्राफ में ये जो ऑरेंज कलर के छोटे छोटे गैंग्लिया प्रेजेंट है, इनको बक्कल कॉमिशोर का नाम देते हैं। ये बक्कल कॉमिशोर भी बक्कल मास की डोर्सोलेटरल साइड पे प्रेजेंट है, बट सेरिब्रल गैंग्लिया से बिहाइंड, उनसे पीछे डोर्सोलेटरल साइड ऑफ बक्कल मास वहाँ पे प्रेजेंट है। ये भी पेयर्ड गैंग्लिया है, इनको हम बक्कल गैंग्लिया का नाम देंगे। दीज आर आल्सो पेयर्ड गैंग्लिया। विजिबल है ना ये बीच में, दीज आर पेयर्ड गैंग्लिया। लैपटॉप की स्क्रीन विजिबल है या नहीं, बताएगा कोई स्टूडेंट? ठीक है। और कर्सर मूव करता हुआ दिख रहा है आपको? जो एरो है वो मूव करता हुआ दिख रहा है या नहीं? स्लाइड चेंज हुई, ये भी नहीं दिख रही। आई थिंक कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। एक सेकंड होल्ड रखोगे। हम बात कर रहे थे बक्कल गैंग्लिया की। ये जो बीच में देखो, ये एरो कलर के, ऑरेंज कलर के गैंग्लिया प्रेजेंट है, इनको हम बक्कल गैंग्लिया का नाम देते हैं। ये बक्कल गैंग्लिया पेयर्ड है, बक्कल मास की लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, डोर्सोलेटरल साइड पे, और सेरिब्रल गैंग्लिया से जस्ट बिहाइंड है।
यहाँ पे देखो, दो बक्कल गैंग्लिया को आपस में कनेक्ट करने के लिए बक्कल कोमिश्योर, एक नर्व फाइबर, और बक्कल गैंग्लिया देखो सेरिब्रल गैंग्लिया से भी कनेक्टेड है। यहाँ पे जो नर्व फाइबर इनको सेरिब्रल गैंग्लिया से कनेक्ट कर रही है, इसको हम सेरिब्रो बक्कल कनेक्टिव का नाम देंगे, क्योंकि डिसिमिलर गैंग्लिया हो गए ना। मैंने आपको बताया था अगर डिसिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट कर रही है तो कनेक्टिव का नाम देंगे सेरिब्रो बक्कल कनेक्टिव, सिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट कर रही है तो कोमिश्योर का नाम देंगे, जिसको बक्कल कोमिश्योर। थर्ड टाइप के गैंग्लिया की बात करें, पेल्यूरोपिडल गैंग्लिया। ये जो लार्ज साइज के गैंग्लिया हैं, दीज आर, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, इनको पेल्यूरोपिडल गैंग्लिया का नाम देते हैं। ये भी वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ बक्कल मास पे प्रेजेंट है। ये दोनों डोर्सोलेटरल साइड ऑफ बक्कल मास प्रेजेंट थे, ये वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ बक्कल मास पे प्रेजेंट है। नाम है पेल्यूरोपिडल गैंग्लिया। एक्चुअली में यहाँ पे दो गैंग्लिया प्रेजेंट है, एक पेल्यूरल गैंग्लिया और एक पिडल गैंग्लिया, दोनों फ्यूज कर गया है। दैट्स वाई दोनों को कलेक्टिवली पेल्यूरोपिडल गैंग्लिया का नाम देते हैं। ये लेफ्ट साइड पे और ये राइट साइड पे पेल्यूरोपिडल गैंग्लिया। तो राइट साइड पे पेल्यूरोपिडल गैंग्लिया है, इसके साथ एक छोटा सा गैंग्लिया और फ्यूज कर गया है, जिसको इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया का नाम देते हैं। इट मीन्स राइट साइड पे तो तीन गैंग्लिया हो गए, पिडल गैंग्लिया, पेल्यूरल गैंग्लिया और इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया। बट लेफ्ट साइड पे दो ही गैंग्लिया है, पेल्यूरल एंड पिडल गैंग्लिया। यहाँ पे भी इनको कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव भी प्रेजेंट है, कोमिश्योर भी प्रेजेंट है, जिसमें एक तो पिडल कोमिश्योर, पेल्यूरल कोमिश्योर, पिडल कोमिश्योर, और एक ये इंफ्रा इंटेस्टाइनल नर्व फाइबर, जो इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया के साथ पेल्यूरोपिडल को कनेक्ट कर रही है, इंफ्रा इंटेस्टाइनल नर्व फाइबर। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया, यहाँ पे देखो आप लेफ्ट साइड पे, और सोफेगस इंटेस्टाइन की डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया। अनपेयर्ड है, सिंगल, अनपेयर्ड है, सिंगल है, इसको सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया का नाम देंगे। ये सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया देखो लेफ्ट साइड के पेल्यूरोपिडल गैंग्लिया के साथ जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ नर्व फाइबर, जिसको नाम देंगे जाइगोन्यूरी। पेल्यूरोपिडल और सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया को जोड़ने के लिए जो नर्व फाइबर है उसको नाम देंगे जाइगोन्यूरी। और वहीं देखो सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया इधर राइट साइड के पेल्यूरोपिडल गैंग्लिया के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिसको हम सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व का देंगे, इसको नाम देंगे हम सुप्रा इंटेस्टाइनल नर्व। लास्ट में देखें तो वन पेयर ऑफ विसरल गैंग्लिया, यहाँ सबसे नीचे नीचे देखो वन पेयर ऑफ विसरल गैंग्लिया प्रेजेंट है। ये विसरल गैंग्लिया एक साइड से तो इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया के साथ जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ नर्व इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव, क्योंकि डिफरेंट गैंग्लिया हैं जोड़ रही है आपस में तो कनेक्टिव का नाम देंगे इंफ्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव। और इधर देखो ये विसरल गैंग्लिया सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जो कनेक्टिव है उसको नाम देंगे सुप्रा इंटेस्टाइनल विसरल कनेक्टिव। शेप देखो नर्वस सिस्टम की 8 की शेप में प्रेजेंट है ये, और ये 8 शेप ट्विस्टिंग ऑफ ऑर्गन्स की वजह से हुई है, जिसको हम टॉर्सन का नाम देते हैं, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसी टॉर्सन की वजह से जो नर्वस सिस्टम है उसकी शेप 8 की शेप में प्रेजेंट है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट थे। अब हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होगा, नर्व फाइबर्स, वो नर्व फाइबर या तो गैंग्लिया से अराइज होंगी, या कनेक्टिव से अराइज होंगी, या कोमिशोर से अराइज होंगी। ऐसी कोई भी नर्व फाइबर जो गैंग्लिया, कनेक्टिव या कोमिशोर से अराइज हो रही है उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम देंगे। वन बाय वन देखते हैं। जो सेरिब्रल गैंग्लिया है वो किस किस बॉडी पार्ट्स को नर्व सप्लाई करेगा। अगर हम सेरिब्रल गैंग्लिया का देखें, it supply two nerves to snout, two nerves to tentacle, two nerves to buccal mass, one nerve to eyes and one nerve to statocyst। इन बॉडी पार्ट्स को सेरिब्रल गैंग्लिया से नर्व फाइबर सप्लाई होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बक्कल गैंग्लिया नर्व फाइबर सप्लाई करेगा बक्कल मास को। ये जो बक्कल गैंग्लिया थे ऑरेंज कलर के, ये नर्व सप्लाई करेंगे बक्कल मास को, सैलिवरी ग्लैंड, ओएसोफेजियल पाउच एंड ओएसोफेगस को। इन रीजन को यहाँ से नर्व सप्लाई की जाएगी। पेडल गैंग्लिया की बात करें तो पिडल गैंग्लिया मेनली फुट रीजन में नर्व फाइबर सप्लाई करेंगे। लेफ्ट पेल्यूरल गैंग्लिया की बात करें, लेफ्ट पेल्यूरल गैंग्लिया मेनली लेफ्ट बॉडी साइड पे लेफ्ट न्यूट्रल लोब, ऑस्ट्रेडियम, मेंटल, कोलुनर मसल्स उनको सप्लाई करेगा। वहीं अगर हम राइट पेल्यूरल गैंग्लिया की बात करें तो राइट साइड पे जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको नर्व फाइबर सप्लाई करेंगे, जिनमें राइट बॉडी वॉल,
पिटेनिया, राइट न्यूट्रल लोब, पोपुलेटरी ऑर्गन और कोलिनर मसल्स। लेफ्ट पेल्विरल गैंग्लिया लेफ्ट साइडेड ऑर्गन्स को नर्व सप्लाई करेगा, राइट पेल्विरल गैंग्लिया राइट साइडेड बॉडी ऑर्गन्स को नर्व सप्लाई करेगा। वहीं अगर हम सुप्रा इंटेस्टाइनल की बात करें, सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया इट सप्लाई नर्व्स टू द मेंटल एंड टेनिडियम, इट सप्लाई नर्व्स टू द मेंटल एंड टेनिडियम। विसल ऑर्गन्स, विसल गैंग्लिया की बात करें तो विसल गैंग्लिया दे सप्लाई नर्व्स टू रीनल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पेरिकार्डियल, स्टमक, लिवर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड स्मॉल नर्व्स टू नेबरिंग ऑर्गन। इसके आसपास जो ऑर्गन प्रेजेंट है उनको विसल गैंग्लिया नर्व सप्लाई करेंगे। सुप्रा इंटेस्टाइनल की बात करें, इट सप्लाई नर्व टू पल्मोनरी सैक, पेरिकार्डियल, टेनिडिया एंड पैराइटल वॉल। इन सब ऑर्गन्स को डिफरेंट गैंग्लिया की हेल्प से नर्व फाइबर सप्लाई की जाएंगी, जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम देंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज हम मूव करते हैं सेंसरी सिस्टम की तरफ, सेंसरी ऑर्गन्स की तरफ। तो पाइला के अंदर 4 मेन सेंस ऑर्गन्स हैं, जिनमें सबसे फर्स्ट टेंटिकल, सेकंड स्टेटोसिस्ट, थर्ड ऑस्ट्रेडियम एंड फोर्थ आइज। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले टेंटिकल्स की बात करते हैं। याद करो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, पाइला के अंदर 2 पेयर ऑफ टेंटिकल, फर्स्ट स्मॉल पेयर ऑफ टेंटिकल जिसको लेबियल पल्प या फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल का नाम देते थे, सेकंड लॉन्ग है जिनको हम ट्रू टेंटिकल्स का नाम देते हैं। इस फोटोग्राफ में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट पेयर स्मॉल टेंटिकल है जिनमें एक क्लियरली विजिबल है, दूसरा विजिबल नहीं है, और सेकंड पेयर देखो लार्ज टेंटिकल्स हैं, ट्रू टेंटिकल्स हैं। ये हेड रीजन में प्रेजेंट है, ये टेक्टाइल इन नेचर है, ये कैस्टेटरी इन नेचर है, टच को सेंस कर सकते हैं, टेस्ट को सेंस कर सकते हैं। जो सेकंड पेयर ऑफ टेंटिकल मीन्स ट्रू टेंटिकल वो ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा फंक्शनल है एज कम्पेयर टू फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल। बात करते हैं सेकंड सेंसरी ऑर्गन की जिसका नाम है स्टेटोसिस्ट। तो अगर हम देखें पाइला के अंदर 1 पेयर ऑफ स्टेटोसिस्ट, बैलेंसिंग ऑर्गन आप इनको कह सकते हो, बैलेंसिंग या इक्विलिब्रियम ऑर्गन्स है ये 1 पेयर। दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ पिडल गैंग्लिया। एक इनमें से लेफ्ट पिडल गैंग्लिया के पास प्रेजेंट है, एक इनमें से राइट पिडल गैंग्लिया के पास प्रेजेंट है। इट मीन्स देयर आर 1 पेयर ऑफ स्टेटोसिस्ट। स्ट्रक्चर देखें तो आप इसकी स्ट्रक्चर को देख सकते हो, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसके पास सिंगल एपिडर्मल लेदरी कवरिंग है। ये एपिडर्मल लेदरी कवरिंग इसको कवर कर रही है स्फेरिकल स्ट्रक्चर को। अंदर देखें तो यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट है हैविंग अ नंबर ऑफ कैल्केरियस बॉडी। इस फ्लूइड के अंदर बहुत सारी कैल्शियम कार्बोनेट के स्टोन्स, कैल्केरियस बॉडीज प्रेजेंट है जिनको स्टेटोकोनिया का नाम देते हैं। इस स्टेटोसिस्ट को नर्व सप्लाई की जाएगी सेरिब्रल गैंग्लिया से, ठीक है, यहाँ से नर्व सप्लाई की जाएगी सेरिब्रल गैंग्लिया से। ये बैलेंसिंग का काम करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है। पेयर ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पिडल गैंग्लिया के बिल्कुल क्लोजली प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन की बात करें ऑस्ट्रेडियम। याद करो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब इनका हम बॉडी सिस्टम कर रहे थे, तो लेफ्ट न्यूट्रल लोब के जस्ट पास एक एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी जिसको ऑस्ट्रेडियम का नाम दिया था, जो लगभग 6 mm के आसपास जिसका लेंथ था। इसके पास 14 के आसपास ये छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं। अगर हम देखें सेंट्रल एक्सिस के अराउंड 14 के आसपास लीफलेट प्रेजेंट होंगे। ये ऑर्गन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर को चेक करेगा, वाटर के अंदर कोई पॉइजन तो नहीं है, वाटर के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन तो है, वाटर जो भी वाटर की क्वालिटी है उसको टेस्ट करने का काम इसी ऑस्ट्रेडियम का है। ये लेफ्ट न्यूट्रल लोब के बिल्कुल क्लोज प्रेजेंट होता है। ये भी एक टाइप का सेंसरी ऑर्गन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आइज, हमें याद है पाइला के अंदर 1 पेयर ऑफ आइज प्रेजेंट है। ये आइज एक स्टॉप पे होते हैं, उस स्टॉप को नाम देते हैं ओमेटोफोर्स। दे आर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ स्टॉप व्हिच इज नोन एज ओमेटोफोर्स। स्ट्रक्चर देखें तो ये कप शेप डिप्रेशन की फॉर्म में है, कप शेप इसकी स्ट्रक्चर है। जिस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर एक कैविटी जिसको हम नाम देंगे ऑप्टिक वेसिकल, बाहर से इसको देखो रेटिनल सेल लाइन कर रहे हैं। दिस ऑप्टिक वेसिकल इज लाइंड बाय रेटिनल सेल हैविंग अ लेंस। अंदर ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है दिस इज लेंस। कप शेप स्ट्रक्चर lined by retinal cell having cavity in which lens is present, और
डबल कवरिंग कवर करनी है इस लेंस को। ये जो कवरिंग लेंस के ऊपर है इसको नाम देंगे इनर कॉर्निया, और यहाँ पे बाहर की तरफ एक और एडिशनल कवरिंग है जिसको नाम देंगे आउटर कॉर्निया। इनर कॉर्निया को पेल्यूसिडा इंटरना का नाम भी देते हैं और आउटर कॉर्निया को पेल्यूसिडा एक्सटर्ना का नाम देते हैं। ये विजुअल ऑर्गन है, ये लाइट सेंसिटिव है, इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो वन पेयर ऑफ आइज यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो, कुछ समझ ना आया हो? नेक्स्ट हम मूव करते हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था पाइला डायोसियस ऑर्गेनिज्म है, जहाँ मेल फीमेल सेपरेट है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा इंडिविजुअल मेल है, कौन सा इंडिविजुअल फीमेल है। मेल का बॉडी शेल स्मॉलर होगा, उसके बॉडी वॉल जो है वो भी कंपैरेटिवली फीमेल के स्मॉलर होंगे। बट मेल के अंदर एक फंक्शनल पेनिस प्रेजेंट होगा जो फीमेल के अंदर नहीं होगा। तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल। पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करते हैं। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें तो यहाँ पर सिंगल टेस्टिस, वन वासा डिफरेंस, वन कोपुलेटरी ऑर्गन एंड हाइपोपेंशियल ग्लैंड, कितने पार्ट प्रेजेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं टेस्टिस। आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो जो बॉडी का सबसे एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है, वहाँ पे आपको एक ट्राइंगुलर सा लोब दिखेगा। दिस ट्राइंगुलर लोब इज नोन एज टेस्टिस, सिंगल ट्राइंगुलर कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट ऑन द डाइजेस्टिव ग्लैंड। यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड भी थी, उसी डाइजेस्टिव ग्लैंड की डोर्सल साइड पे ये टेस्टिस प्रेजेंट होता है। इस टेस्टिस के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम जर्म सेल्स हैं। वो जर्म सेल्स डिवाइड करेंगे, मियोसिस शो करेंगे, नंबर ऑफ गैमीट्स फॉर्मेशन करेंगे। वो गैमीट छोटी छोटी डक्ट से डाउनवर्ड पास किए जाएंगे। इन डक्ट्स को वासा इफ्रेंशिया का नाम देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी छोटी डक्ट्स हैं जिनको वासा इफ्रेंशिया का नाम देंगे। ये वासा इफ्रेंशिया आपस में ज्वाइन करेंगे, एक बड़ी डक्ट बनाएंगे। दिस लार्ज डक्ट इज वासा डिफरेंशिया। पहले वाली वासा इफ्रेंशिया, बाद वाली वासा डिफरेंशिया। तो वासा डिफरेंशिया है, इट इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री रीजन्स, जिसमें एक एंटीरियर पार्ट ट्यूबुलर पार्ट है, ये जो लॉन्ग है इसको ट्यूबुलर पार्ट नाम देते हैं। सेकंड वन इज कर्व्ड सेमिनल वेसिकुला एंड थर्ड वन दिस लार्जर पार्ट इज नोन एज ग्लैंडुलर पार्ट। तो तीन पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, ट्यूबुलर पार्ट, वेसिकुला सेमिनलिस एंड ग्लैंडुलर पार्ट। This glandular part open near rectum with the help of male genital aperture। यहाँ पे देख सकते हो ये रेक्टम के बिल्कुल क्लोज ओपन कर रहा है एक अपर्चर से, जिसको नाम देंगे मेल जेनिटल अपर्चर। और यहीं पे प्रेजेंट होता है कोपुलेटरी ऑर्गन पेनिस। ये पेनिस मेल जेनिटल अपर्चर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ पॉपुलेशन या ब्रीडिंग के टाइम ये डायरेक्टली कनेक्ट होगा, अदरवाइज ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता। पर इसी कोपुलेटरी ऑर्गन के बेस पे यहाँ पे देखो एक थिकन मास प्रेजेंट है विच इज नोन एज हाइपोब्रांचियल ग्लैंड, जिसकी फंक्शनिंग स्टिल कंफर्म नहीं है। तो इतने पार्ट्स प्रेजेंट थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वहीं अगर हम देखें तो पाइला ग्लोबोसा टू टाइप्स ऑफ मेल गैमिट प्रोड्यूस करता है। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हो यहाँ पे दो टाइप के मेल गैमिट दिख रहे हैं, जिसमें से एक तो स्ट्रेट दिख रहा है विद सिंगल फ्लैजिला, जिसको यूपाइरिन स्पर्म का नाम देंगे, ये फंक्शनल स्पर्म है। और दूसरा देखो थोड़ा स्पाइरली कर्व्ड है जिसके पास मल्टीपल टेल मल्टीपल फ्लैजिला है, जिसको ओलिगोपाइरिन स्पर्म का नाम देंगे। जो यूपाइरिन स्पर्म है ये फंक्शनल है, फर्टिलाइजेशन कॉज कर सकता है। जो ओलिगोपाइरिन स्पर्म है ये नॉन फंक्शनल है, ये फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं कर सकते। वहीं अगर आप बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिर से ओवरीज, ओविडक्ट, देन यूट्रस, वेजाइना, कोपुलेटरी ऑर्गन, ये सब प्रेजेंट है। पहले बात करते हैं ओवरी की। जो पोजीशन मेल के अंदर टेस्टिस की थी, सेम पोजीशन फीमेल में ओवरीज की है। ये डार्क कलर का कॉनिकल ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव ग्लैंड के जस्ट अपर साइड पे प्रेजेंट है। इसके अंदर छोटे छोटे लोब्स होंगे जिनके अंदर एपिडुअल पोर है। मिडल ऑफ ओवरी से एक डक्ट अराइज होगी जिसको ओविडक्ट का नाम देंगे, आप देख सकते हो फोटोग्राफ में। मिडल ऑफ ओवरी से डक्ट अराइज हो रही है विच इज नोन एज ओविडक्ट। ये ओविडक्ट एक छोटे से पाउच में ओपन करेगी जिसको बोलेंगे रिसेप्टेकुलम सेमिनलिस।
दिस रिसेप्टेक्युलम सेमिनालिस इट रिसीव एंड स्टोर मेल गैमेट, मेल से मेल गैमेट रिसीव करेगा, उसको पार्शियल टाइम के लिए स्टोर करेगा, छोटी सी पाउच लाइक स्ट्रक्चर रिसेप्टेक्युलम सेमिनल। देन यहाँ पे लार्ज आप देख सकते हो, लार्ज लोब स्ट्रक्चर विच इज नोन एज यूट्रस। ये यूट्रस आगे ट्यूबुलर पार्ट में ओपन कर रहा है जिसको नाम देंगे वेजाइनल, वेजाइनल पार्ट। और वेजाइनल पार्ट फिर से रेक्टम के पास ओपन करेगा विद हेल्प ऑफ फीमेल जेनिटल अपर्चर। जैसे मेल के अंदर मेल जेनिटल अपर्चर थी नियर टू रेक्टम, वैसे ही फीमेल के अंदर फीमेल जेनिटल अपर्चर होगी नियर टू रेक्टम। तो इतने ही पार्ट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ओवरी, देन ओविडक्ट, रिसेप्टेकुलम सेमिनलिस जो मेल से मेल गैमेट रिसीव करेगा, देन यूट्रस, वेजाइनल एंड फीमेल जेनिटल अपर्चर। पॉपुलेशन या ब्रीडिंग की बात करें तो ये मेनली वाटर के अंदर या मॉइस्ट लैंड में ब्रीडिंग बिहेवियर शो करते हैं। ब्रीडिंग प्रोसेस में टोटल 3 to 4 आवर्स का टाइम लगता है। मेल एंड फीमेल एक दूसरे के क्लोज आएंगे। मेल अपने ओपुलेटरी ऑर्गन की हेल्प से फीमेल बॉडी के अंदर गैमेट ट्रांसफर करेगा। फीमेल के अंदर वो गैमेट रिसेप्टेकुलम में स्टोर हो जाएंगे और यूट्रस के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। क्योंकि फर्टिलाइजेशन यूट्रस में हो रही है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन का नाम देंगे। देन फर्टिलाइजेशन के 2 to 3 डेज के बाद एग लेइंग होगी। वन फीमेल कैन ले 200 to 800 एग्स इन अ सिंगल टाइम। ये एग राउंडेड होंगे, पी सीड साइज के होंगे, विच आर कवर्ड बाय शेल। एग के अराउंड सफिशिएंट अमाउंट में योग प्रेजेंट होगा। क्लीवेज की बात करें तो इनके अंदर स्पाइरल क्लीवेज, होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल, स्पाइरल, होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल क्लीवेज होगी। लार्वल स्टेज नहीं है तो डेवलपमेंट को हम डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। एग हैच आउट होगा स्मॉल स्नेल के अंदर एंड लेटर ऑन ये स्मॉल सेल ग्रोथ करेगा, स्नेल ग्रोथ करेगा और अडल्ट स्नेल के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से इनकी जो ब्रीडिंग और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है रेडिटोर्सन एंड डिटोर्सन्स इन गैस्ट्रोपोड्स। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हो, या फर्स्ट फोटोग्राफ को ध्यान से देखो, ये इनका हेड रीजन है, एंटीरियर साइड, ये इनकी पोस्टीरियर साइड है। पोस्टीरियर साइड पे कैविटी दिख रही है, इसको मेंटल कैविटी का नाम बोलते हैं। और इनकी जो इंटेस्टाइन है वो भी आप देखो, इंटेस्टाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, माउथ से लेके एनस तक स्ट्रेट इंटेस्टाइन एट द एंटीरियर साइड एंड मेंटल कैविटी पोस्टीरियर साइड। क्या होता है एक्चुअली, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्वाइलिंग हो जाती है, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर रोटेशन ऑफ ऑर्गन्स हो जाती है एट 180 एंगल। जब 180 एंगल पे ऑर्गन रोटेट हो जाएंगे तो जो कैविटी इनिशियली देखो पोस्टीरियर साइड पे थी वो कैविटी कहाँ गई, एंटीरियर साइड, जस्ट क्लोज टू हेड। इसी चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑर्गन को हम टॉर्सन का नाम देंगे, TORSION। विसरल ऑर्गन वो क्या रहा है एक्चुअली में, यहाँ पे लार्वल स्टेज के अंदर ही विसरल ऑर्गन रोटेट करके जिसकी पोजीशन बैक साइड थी वो पोजीशन फ्रंट साइड होगी नियर टू हेड। एनल रीजन देखो, कैविटी भी फ्रंट में आ गई, एनल रीजन पहले बैक साइड था, एनल रीजन भी फ्रंट में आ गया। एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट थी, एलिमेंट्री कैनाल में क्या हो गया, यहाँ पे देखो लूप बन गया, क्वाइलिंग होगी। तो दिस रोटेशन ऑफ विसल ऑर्गन एट अ एंगल ऑफ 180 इज नोन एज टॉर्सन। इसको ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन भी बोलते हैं। 180 के एंगल पे ऑर्गन रोटेट कर जाते हैं। लार्वल स्टेजेस में होगा, विसल एंगल रोटेट करते हैं जिसकी वजह से लेफ्ट साइड ऑर्गन राइट साइडेड हो जाता है, राइट साइडेड ऑर्गन लेफ्ट साइडेड हो जाएंगे। ये फ्री स्विमिंग लार्वा के अंदर होगा, सिर्फ गैस्ट्रोपोड के अंदर ही मिलता है, अदर्स जो इनकी स्पीसीज हैं या क्लासेज हैं उनके अंदर ये नहीं मिलता। इनिशियली मैंने आपको बताया था मेंटल कैविटी, गिल्स, एनल रीजन पोस्टीरियर साइड पे था, इसको एक्जोगैस्ट्रिक कंडीशन का नाम देते हैं। और आफ्टर टॉर्सन, आफ्टर ट्विस्टिंग, ये सारे ऑर्गन फ्रंट साइड पे शिफ्ट करके जिसको हम एंडोगैस्ट्रिक कंडीशन का नाम देंगे। मीन्स एक्जोगैस्ट्रिक कंडीशन किस में चेंज होगी, एंडोगैस्ट्रिक। एक्जोगैस्ट्रिक मीन्स anal region, cavity and gills they are present at posterior part, and endogastric means these organs are shifted toward anterior side। यहाँ तक कुछ डाउट किसी को? मैकेनिज्म ऑफ टॉर्सन में देखें तो यहाँ पे दो स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर 90 डिग्री एंगल की मूवमेंट होगी
और सेकंड स्टेज के अंदर रेस्ट ऑफ 90 डिग्री एंगल की मूवमेंट, ताकि टोटल मूवमेंट कितनी हो सके, 180 हो सके। फर्स्ट स्टेप में 90 डिग्री विच इज caused बाय डिफरेंशियल एक्शन ऑफ मसल्स। फर्स्ट स्टेज में जो राइट साइड के मसल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव होंगे, लेफ्ट साइड के मसल्स एक्टिव नहीं होंगे, दैट्स वाई ऑर्गन राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। रेस्ट ऑफ जो 90 डिग्री रोटेशन है इट इज caused बाय डिफरेंशियल ग्रोथ रेट। एक साइड पे ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा, दूसरी साइड पे ग्रोथ रेट कम होगा, दैट्स वाई एक साइड के ऑर्गन दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। ओवरऑल विसरल ऑर्गन रोटेट कर जाएंगे 180 के एंगल पे, जिसको हम टॉर्सन का नाम देंगे। बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर विसरल ऑर्गन राइट हैंड साइड पे एक्सटेंड कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं, जिसको हम डेक्स्ट्रल कॉइलिंग का नाम देंगे। 90% ऑफ केस में डेक्स्ट्रल कॉइलिंग मिलती है। कुछ ही स्नेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर विसरल ऑर्गन लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, जिसको हम सिनिस्ट्रल कॉइलिंग का नाम देंगे। मोस्ट ऑफ यहाँ पे डेक्स्ट्रल कॉइलिंग एंड सम ऑफ देम दे शो सिनिस्ट्रल कॉइलिंग। टॉर्सन को एक्सप्लेन करने के लिए थॉमसन ने 3 डिफरेंट जो मैकेनिज्म है वो एक्सप्लेन किए थे, जिसमें सबसे पहला इन्होंने बताया कि अकेमिया के अंदर द टॉर्सन टेक प्लेस ओनली बाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अलोन। यहाँ पे सिर्फ मसल्स का रोल है, डिफरेंशियल ग्रोथ का रोल नहीं है। सेकंड केस में इन्होंने देखा टेला के अंदर, हेलियोटिस के अंदर, यहाँ पे देखा कि फर्स्ट 90 डिग्री रोटेशन इज caused by muscular contraction and second 90 डिग्री रोटेशन इज caused by differential growth rate। मतलब यहाँ पे दोनों का रोल है, यहाँ पे मसल्स का भी रोल है और डिफरेंशियल ग्रोथ रेट का भी रोल है। और थर्ड विवा पैरा के अंदर अगर हम देखें तो 180 एंगल का जो रोटेशन है इट इज caused बाय ओनली डिफरेंशियल ग्रोथ रेट। तो 3 पॉसिबल वेज हैं जिसके थ्रू टॉर्सन होगा, ऑर्गन्स अपनी रोटेशन शो करें। इन फोटोग्राफ में भी सेम चीज़ें दिख रही हैं। पहले देखो एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट थी, मेंटल कैविटी पोस्टीरियर साइड पे, गिल्स भी पोस्टीरियर साइड पे। लेटर ऑन देखो ये शिफ्ट करके, जिसकी वजह से एलिमेंट्री कैनाल के अंदर लूप बन गया, कैविटी एंटीरियर साइड आ गई, गिल्स भी एंटीरियर साइड आ गई। इस नीचे वाले फोटोग्राफ में भी यही चीज़ें दिखा रखी हैं। दिस रोटेशन ऑफ ऑर्गन थ्रू एंगल ऑफ 180 इज नोन एज टॉर्सन। टॉर्सन से क्या क्या बॉडी में चेंजेस आएंगे? सबसे पहला चेंजेस तो पोस्टीरियर साइड के ऑर्गन्स एंटीरियर साइड शिफ्ट कर जाएंगे। दूसरा ऑर्गन्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी, जो ऑर्गन्स पहले बैक साइड थे वो फ्रंट साइड आ जाएंगे, पोस्टीरियर साइड के फ्रंट आ जाएंगे, ऑर्गन्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी। एलिमेंट्री कैनाल जो स्ट्रेट थी उसके अंदर एक लूप क्रिएट हो जाएगा। नर्वस सिस्टम इनका 8 की शेप में हो जाएगा, वो हमने देखा था 8 की शेप में नर्वस सिस्टम हो जाएगा। और क्या क्या चेंजेस आएंगे? एंडोगैस्ट्रिक कंडीशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, इनिशियली एक्जोगैस्ट्रिक कंडीशन थी, लेटर ऑन एंडोगैस्ट्रिक कंडीशन बन गई। और जो सिमेट्रिकल लार्वा था वो एसिमेट्रिकल अडल्ट में चेंज हो जाता है। जो बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होगा? अगर हम टॉर्सन का सिग्निफिकेंस देखें तो हमारे पास 2 व्यूज है। पहला व्यूज कहता है, जिसको हम गार्स्टन व्यूज का नाम देते हैं, कहता है कि दिस टॉर्सन इज हेल्पफुल ओनली फॉर लार्वल स्टेज। आप इस फोटोग्राफ में देखो, ये कहता है कि ये जो टॉर्सन है ये लार्वा के लिए हेल्पफुल है। कैसे? जो मेंटल कैविटी थी वो एंटीरियर साइड पे शिफ्ट कर गई, दैट्स वाई हेड जब भी डेंजरस कंडीशन होती है, कोई एनिमी या प्रेडेटर अटैक करता है तो हेड इस कैप्टिव कैविटी के अंदर शिफ्ट कर देगा और सेफ हो जाएगा। तो फर्स्ट कहता है कि ये सेफ्टी सिर्फ लार्वा के लिए। फर्स्ट जो व्यू है अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, जिसको हम गार्डसन व्यू का नाम देते हैं, that the anterior side shifting of mental cavity it provides safety to the head and other organ of larval stage। और वहीं अगर हम मॉर्टन्स व्यू की बात करें तो वो कहता है कि दिस anterior shifting of mental cavity provide protection to head and associated structure both in larva and adult। मतलब मॉर्टन कहता है कि ये कैविटी लार्वा को भी बेनिफिट प्रोवाइड करती है और अडल्ट को भी बेनिफिट प्रोवाइड करती है। दोनों के अंदर हेड इस कैविटी में शिफ्ट हो जाएगा और ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्ट हो जाएगा। गार्स्टोनी कहते हैं कि सिर्फ ये लार्वा को प्रोटेक्ट करती है, अडल्ट को नहीं करती। बट एक्चुअली में क्या है, दोनों ही लार्वा एंड अडल्ट दोनों को ही यहाँ पे बेनिफिट होता है। बात करते हैं डिटोर्शन का। टोर्सन के बिल्कुल रिवर्स डिटोर्शन। टोर्सन में हमने क्या देखा था? ऑर्गन 180 पे रोटेट कर गए, और अगर वही ऑर्गन वापिस आ जाए ओरिजिनल पोजिशन पे तो उसको डिटोर्शन का नाम देते हैं। और ये अप्लाइसिया के अंदर ऐसे ही होता है,
पहले ऑर्गन 180 पे रोटेट करते हैं, फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, जिसको हम डिटोर्शन का नाम देते हैं। इट मीन्स ऑर्गेनिज्म अपनी ओरिजिनल शेप में रहेगा, उसके ऑर्गन्स की जो लोकेशन है वो एज इट इज रहेगी। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर शेल नहीं होती, या तो शेल टोटली एब्सेंट होगी या शेल टोटली रिड्यूस्ड होगी। दैट्स वाई कैविटी के एंटीरियर साइड आने का कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। प्रोटेक्शन के लिए शेल ही नहीं है, कैविटी चाहे किसी भी साइड चले जाए, हेड को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। दैट्स वाई रोटेशन के बाद ऑर्गन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, जिसको डिटोर्शन का नाम देते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक है। किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं।